नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए, जैसे कि आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं, हम खेल और राजनेता के इस गंदे जोड़ को कैसे दूर किया जाए, इस गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाए और इस विषय पर देश की क्या राय है, ये बताने के लिए आज का बिंदास बोल लेकर आए हैं। और हमेशा की तरह आपसे हम यही प्रतिक्रिया चाहते हैं कि देश क्या सोचता है, देश क्या कहना चाहता है और देश की राय क्या है। बिंदास बोल इस देश की अभिव्यक्ति मानी जाती है और इस देश की सोच निश्चित तौर पर यही है, ऐसा हम मानते हैं कि खेलों से राजनेताओं को दूर करना चाहिए। जी हाँ, कई साल पहले जब भारत में हर खेल के लिए सरकार के मदद की जरूरत होती थी, तब राजनेताओं को खेल के महासंघों के अध्यक्ष या मुख्य कार्यवाहक, नियंत्रक या ऐसे पद दिए जाते थे जो शोभा बढ़ाने के लिए होते थे। उनका सम्मान देने का उसके पीछे उद्देश्य होता था, सम्मान देके उस खेल के लिए उनकी मदद ली जाए, यह भावना होती थी। कई बार वो राजनेता उस खेल से संबंधित नहीं होते हुए भी खिलाड़ी अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हुए उसको चेहरा बनाकर खेल के हित के लिए यह सब कुछ करते थे। लेकिन ये तो हो गया आ बैल मुझे मार जैसा कि राजनेता को तो बिठा दिया, अब वो वहां पर पालथी मारकर बैठे हैं और हिलने को तैयार ही नहीं है। इतने जमे बैठे हैं, कोई डगमगाने को ही तैयार नहीं है। खेल डगमगाया है, विश्वसार्यता डगमगाई है, खेल के प्रशंसक डगमगाए हैं, लेकिन राजनेता वहां पर जमे बैठे हैं। ऐसे में क्या राजनेता का वहां पर बैठना जरूरी है या उस खेल का पूर्ण रूप से आजाद होना जरूरी है? आईपीएल के बहाने, जो आईपीएल की बड़ी दुकान, जिसको कहा जाए कि ऊंची दुकान और फीका पकवान जैसी स्थिति आईपीएल की हुई है, इस आईपीएल के बहाने क्रिकेट को बचाने का जो प्रयास चल रहा है वो केवल व्यक्ति को बदलने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमने सोचा कि पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए, प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। खेल से राजनीति करने वाले और खेलों से पैसा कमाने वाले राजनेताओं को दूर किया जाए तो केवल क्रिकेट की ही बात क्यों हो, देश में तमाम ऐसे कई खेल हैं जिन खेलों से उन राजनेताओं का कोई संबंध नहीं है। कभी तो उस खेल के लिए वो राजनेता हो सकता है कि फायदे का भी रहा हो, लेकिन आज वो राजनेता लायबिलिटी बन चुका है या खेल के गाड़ी को गलत ट्रैक पर लेके जा रहा है। कई तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका खेल से ही संबंध नहीं, उसमें से भी खेल छोड़िए, वो कभी मैदान में उतरे ही नहीं है, लेकिन राजनीति के महारथी खेल को अपने राजनीति के उपयोग में ला रहे हैं, भले खेल का कितना भी नुकसान हो। आइए इसी मुद्दे पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आप फोन लाइन पर फोन करके अपना ऑडियो कॉल दे सकते हैं, आप वीडियो कॉल के लिए स्काइप का उपयोग कर सकते हैं। आप अगर ये दोनों चीजें नहीं कर सकते तो आप फेसबुक के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। एक जमाने तक देश के सबसे लोकप्रिय खेल हॉकी और फुटबॉल हुआ करते थे, मगर आज खेलों की भरमार लग गई है, जहां पर देश के जाने माने राजनेता खेल महासंघों की कुर्सी पर विराजमान होकर करोड़ों अरबों के बारे न्यारे कर रहे हैं। मगर आए दिन जिस प्रकार से देश के खेलों में राजनेताओं की बैठ बनी है, उसको लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज रसूख का पर्याय बन चुके खेल संघों की कुर्सी पर राजनेता बरसों बरस से चिपके हुए हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इन्हें वाकई खेल संघों की कुर्सी पर रहना चाहिए? भारत में बचपन में खिलवाड़ शब्द का प्रयोग बहुत आयात में किया जाता था, मगर आज के दौर में खेल संघों को देखकर ये कहा जा सकता है कि देश में खेल अब खिलवाड़ बन गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी अध्यक्ष अधिकतम 3 और पदाधिकारी 2 कार्यकाल ही पूरा कर सकता है। मगर महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे से सांसद सुरेश पिछले 14 सालों तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने रहे। साथ ही साल 2000 से एशियाई एथलेटिक्स का पद भी कलमाड़ी के कब्जे में रहा। इसी तरह विवादों से गहरा नाता रखने वाले जगदीश टाइटलर भारतीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर 20 साल से काबिज हैं। वे भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष का ताज भी अपने ही सर पर रखे हुए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल अब इस संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा 10 सालों से अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वे 1973 से भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष पद पर जमे हुए हैं।
तो वहीं दूसरी ओर अरुण जेटली बीसीसीआई के उपाध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष वी.के. वर्मा चौथी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। वर्मा इसके अलावा एशियन बैडमिंटन कॉन्फेडरेशन के सचिव और विश्व बैडमिंटन फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। विधायक अजय सिंह चौटाला हरियाणा टेबल टेनिस संघ पर अपना कब्जा 1987 से बनाए हुए हैं। वे सन 2000 से अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ में अपनी जोरदार उपस्थिति भी दर्ज कराए हुए हैं। साथ ही अभय सिंह चौटाला पिछले 9 सालों से भारतीय बॉक्सिंग संघ पर अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। इन नियमों कायदों को धता बताते हुए नानावटी ने भारतीय तैराकी संघ के सचिव की कुर्सी 6वीं बार संभाली है। वे 1984 से संघ में हैं। शान का प्रतीक माने जाने वाली भारतीय हॉकी की स्थिति आज किसी से छिपी नहीं। वर्षों से मठाधीशों के कब्जे से मुक्ति के लिए छटपटाती हॉकी दम तोड़ चुकी है। खन्ना परिवार का टेनिस संघ पर कब्जा 1988 से बरकरार है। 1988 से 1993 तक राजकुमार खन्ना टेनिस संघ के सचिव रहे और 2000 तक इनके अध्यक्ष रहे। इसके बाद राजकुमार खन्ना ने अपनी विरासत अपने पुत्र अनिल खन्ना को सौंप दी, जो आज तक सचिव पद पर कायम है। निशानेबाजी के मामले में कभी अव्वल रहने वाला भारत आज इस क्षेत्र में दुर्दशा के आंसू बहाने पर मजबूर हो चुका है। भारत में खेल संघ एक दशक से पूरी तरह से राजनेता, नौकरशाह और उद्योगपति के घरों की जागीर बनकर रह गया है। लंबी असाध्य बीमारी और निधन के चलते ये लोग संघ से विदा होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी 1986 से भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष थे। जब वे 2000 में गंभीर रूप से बीमार हुए, तब जाकर उनके स्थान पर संघ के ही उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह, जिनका निधन कुछ महीने पहले हुआ है, वे भी 1999 से नेशनल राइफल संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अभी राजीव शुक्ला आईपीएल के चेयरमैन और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। इसके पहले शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर मौजूद थे। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश में खेल अब खिलवाड़ बनकर रह गया है। बीसीसीआई 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, मगर यहाँ खेलों का पतन हुआ है। देश की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है, फिर भी उस हिसाब से खेलों में हम कहीं नहीं हैं। इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ खेलों में राजनेताओं का प्रवेश ही जिम्मेदार माना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या खेलों से राजनेताओं को दूर रहना चाहिए? तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है अगर खेल बचाने हैं। वैसे तो हमारे देश में जो देशी खेल है उनकी स्थिति बहुत खराब है। वैसे तो क्रिकेट छोड़ के करीब करीब सारे ही खेलों की स्थिति खराब है, लेकिन अगर इस बहाने चर्चा करनी है तो हम सारे खेलों की चर्चा करें और इन खेलों के व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, व्यक्ति परिवर्तन की बात करें, प्रवृत्ति परिवर्तन की बात करें। और ये सब तभी संभव है जब यहां पर जमे बैठे राजनेता को हटाया जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। बोलिए। वंदे मातरम। मैं कुंदन बात कर रहा हूँ थाने महाराष्ट्र से जी। हाँ, क्या खेलों में ये नेताओं की जो अभी अतिक्रमण, मैं तो शब्द प्रयोग करूंगा, ये जो नेताओं ने अतिक्रमण किया है हर एक क्षेत्र में, तो धर्म हो, खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अतिक्रमण करके हर एक क्षेत्र को गंदा कर दिया है। उन्होंने, हाँ, यहाँ खेल की एबीसीडी मालूम नहीं है, खेल मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनको क्रिकेट क्या मालूम है कि नहीं, वो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ जेटली जी है, यहाँ पवार साहब है हमारे, वो बड़े बड़े अध्यक्ष हो जाते हैं खेलों में। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। योग्यता के, अभी आपको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए तो क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, लेकिन ये नेताओं की जो अतिक्रमण दर एक क्षेत्र में जो हो रहा है, वो आगे आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकता है प्रत्येक क्षेत्र में। तो इससे तो बचना होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। वंदे मातरम। सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए। सुरेश जी, जहाँ गुड़ होता है वहाँ चींटियों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। कुछ नेताओं ने पूरे देश का खेल खराब कर रखा है। आज 120 करोड़ की आबादी में एक भी गोल्ड मेडल भारत के पास नहीं आता। यह बड़ी शर्म की बात है। आज भारत का ओलंपिक में गोल्ड मेडल से वंचित रहना मुख्य कारण खेल संघों पर राजनीतिक पकड़। मेरा नेताओं से गुजारिश है कि आप खेल ऐसा न खेले कि हर खेल खराब हो जाए। जैसे राष्ट्रसंघ के खेलों में घोटाले हुए। मेरा भारतीय नागरिकों से निवेदन है
कि इन कुछ नेताओं के खेल को समझो, नहीं तो पूरे देश का खेल खत्म हो जाएगा। कुछ नेता ऐसे देवता है कि ये अलग अलग रूपों में भ्रष्टाचारियों का कल्याण करते हैं। जैसे राष्ट्रसंघ खेलों में सुंगलुक कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें शीला दीक्षित का जिक्र था, फिर भी उनको बचा लिया गया, आज भी वह उस पद पे आसीन है। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। वंदे मातरम अंकल, मैं प्रियांशी शर्मा चुरू राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ। बहुत ही दुख की बात है कि अपना पूरा जीवन खेलों को देने वाले पुराने खिलाड़ियों को नजरअंदाज करके ऐसे राजनीतिक या खेल संघों के अध्यक्ष बन जाते हैं जिन्हें खेल की एबीसीडी नहीं पता होती। इनका मकसद सिर्फ अपनी जेब भरना होता है। राजनेताओं के कारण ही देश के खेलों की दुर्दशा हो रही है। जहाँ जहाँ इनके पांव पड़ते हैं वहाँ का बंटाधार निश्चित होता है। जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार के इन खिलाड़ियों से खेलों को बचाना बहुत जरूरी है। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। सर जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। पुणे से सर। हाँ सर, अवश्य राजनेताओं से दूर रखना चाहिए कि पारियों को खिलाड़ी समझ सकते हैं हुआ है। चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप सही नेटवर्क में आकर कॉल करें तो आप अच्छी बात रख पाएंगे। अगले कॉलर। वंदे मातरम सर। बोलिए। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ। खेल जो जीवन को उत्साह से भर दे, तन मन को आनंदित कर दे, राज जिसकी कल्पना हर युग में की गई हो, नेता जो राज का अग्रणी हो, राजनेता जो समय चल रहा है जिसमें समाज जड़ता को प्राप्त हो गया हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, स्मरण शक्ति खो चुकी हो, देखने सुनने बोलने की शक्ति भी किसी के आश्रित हो चुकी हो, तब इसे राजनेता नहीं नेता राज कहना ही उचित होगा। अब इसे खेलों में रखना है, संसद में रखना है, राजनीतिक करना है, क्योंकि मैं जिसे चुनता हूं वो देश के लिए नहीं, उसको किसी न किसी राजनीतिक परिवार में जाकर सम्मिलित होना है। जब तक यह विधान चलेगा तब तक राजनेता नहीं नेता राज चलेगा। फिर उसे सोने की लंका में बैठाओ, धुआं तो निकलेगा ही। भारतीय खेल मृत्यु प्राय हो चुके हैं। खेलों में हमारा स्थान है ही कहां। नेताओं के अनुकरण से हॉकी कहां खो गई। ध्यानचंद का नाम स्टेडियम में सिमट कर रह गया। क्रिकेट व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार की भेंट चढ़ गया। नेता देश मूर्छित है। नेता राज सिर उठाकर कह रहा है यही तो जश्न मनाने का समय है, यही तो जश्न मनाने का समय है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। कारण दिखाते हम आपको कि हम ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं। रसूख का पर्याय बनता खेल। आज देश में खेल संघों की कुर्सी पर राजनेता बरसों से चिपके हुए हैं, जैसे उन्हें लगता है कि ये कुर्सी उनके लिए किसी सत्ता से कम नहीं है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। खेल को खिलवाड़ बनाते राजनेता। आए दिन जिस प्रकार से हमारे राजनेता खेल महासंघों की कुर्सी पर बैठकर करोड़ों अरबों के वारे न्यारे कर रहे हैं और मनमाने तरीके से खिलाड़ियों के चयन में अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण आज खेल खिलवाड़ बनते जा रहे हैं। काले धन को सफेद बनाने का अड्डा खेल। आज लगातार देश भर में खेल के जरिए देश विदेश में सट्टेबाजी हो रही है, जिसको लेकर अब राजनेताओं पे भी उंगली उठने लगी है, क्योंकि जब सट्टेबाज पकड़े जाते हैं उन्हें छुड़ाने में राजनेताओं के रसूख का इस्तेमाल किया जाता है। खेल विधेयक पर सरकार का नरम रुख। सरकार खेल विधेयक के माध्यम से एक ओर राजनेताओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता में बैठे सांसद ही इसका विरोध कर अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, जिससे आज तक वो खेलों में मौजूद हैं। ये कारण है। आपको जो आखिर में फोटो दिखाया गया वो खेल मंत्री का है। जी हाँ, चे माकन, जो कि खुद उनके राजनीति के शिकार हो चुके हैं। अब तक जो खेल मंत्री बना है वो खेल मंत्री कमजोर रहा है और खेल संघों के अध्यक्ष मजबूत रहे हैं। सुरेश कलमाड़ी का खेल सही तरीके से हो, इसलिए मनमोहन सिंह ने तब के क्रीड़ा मंत्री मणिशंकर अय्यर को हटाया था, और जो वर्तमान के क्रीड़ा मंत्री है इनके हाथ में इतना भी नहीं कि बीसीसीआई अर्थात क्रिकेट की ये बिजनेस या बॉडी जिसको कहे, ये आरटीआई में उनके कहने के बावजूद भी नहीं आ सकती।
हॉकी के दो दो गुट बन चुके हैं, इतने बाजार लग चुके हैं, इतने शटर खुल चुके हैं कि इनको बंद करना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। मातरम, बोलिए। मैं बीएस अग्रवाल गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रेल मंत्री के रिश्तेदार रेल घोटाले में, कोयला मंत्री के रिश्तेदार कोयला घोटाले में, और आईपीएल के प्रमुख के रिश्तेदार आईपीएल घोटाले में, ऐसा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है। हाँ, धन्यवाद। जो भी सत्ता पे बैठता है वो अपने हाथ काले करने के बजाय अपने लोगों को वो काले हाथ करने के लिए खुली छूट देता है। आखिर में चेहरा तो उसी का काला होता है, लेकिन तब तक वो इतनी कालीक पोत चुका होता है कि पूरा खेल बर्बाद हो चुका होता है। अगले कॉल। नमस्कार। वंदे मातरम। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, चलिए, कुछ कॉलर कॉल तो लगाते हैं लेकिन आगे बात नहीं कर पाते। लगने के बाद क्या बोलना है शायद भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हम इस देश को इस विषय के लिए तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप केवल टीवी देखें, टीवी का नंगा नाच चले और आप कुछ ना बोले, ऐसा ना हो। इस नंगे नाच के खिलाफ बोलने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए बिंदास बोल लाया है। इसलिए आप, हो सकता है कि पहले बार कॉल कनेक्ट होने पर आप बोल नहीं सके, लेकिन आप कॉल करने के लिए प्रेरित हुए, यही हमारा यश है। अगले कॉलर। नमस्कार। जय हिंद सर। बोलिए। आज की डेट में जितने घोटाले हो रहे हैं, सारे घोटाले ये तो छोटे छोटे प्याले हैं। बाकी केंद्र सरकार में बैठे जितने मंत्री हैं वो बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। ये सब मिले हुए हैं और सब मिलके देश को खाने के चक्कर में बर्बाद किए जा रहे हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भटिंडा से बोल रहा हूँ सर। पंजाब में भी तो खेलों के महासंघों पर तमाम राजनेता बैठे हुए हैं। पंजाब में बुरा हाल है, पंजाब में भी हर जगह चल रहा है। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, क्या खेलों से राजनेताओं को बाहर, क्या राजनेताओं का जो अतिक्रमण खेलों पर हुआ है इसको दूर करना चाहिए। अब तक के सारे कॉलर सोशल नेटवर्किंग पर जो नेटिजन्स है उन सभी ने इस मुद्दे का समर्थन किया है और इन लोगों को दूर करने की बात कही है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इन खेलों को बचाना चाहते हैं या राजनेताओं का नंगा नाच जारी रखना चाहते हैं? कॉल करके अपनी बात को रखें। कॉलर। जय हिंद, बोलिए। क्या कहेंगे? वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। हाँ, सभी खेल राजनेताओं के चंगुल से मुक्त होने चाहिए। हाँ, आईपीएल का बुनियादी ढांचा गैर जवाबदेह एवं अपारदर्शी क्रिकेट प्रशासन है।
अरुण जेटली हो, चाहे जो है वो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी हो, ये जितने साफ सुथरे लोग हैं, आप ये बताएं जरा कि ये साथ खेल रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलके, और जो है क्या ये जो है मतलब कि कांग्रेस के जो है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो एजेंडा है, उसको क्या प्रमोट कर रहे हैं क्या दूसरे पार्टियों में रह के? बिल्कुल बड़ा सवाल है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये भी है कि जिस भी राज्य में जो भी दल, छोटा मोटा दल कहीं सत्ता पर आता है, कोई कहीं विधायक बनता है तो उस जिले का या तहसील का, अगर कोई भी सांसद बनता है तो उस अपने क्षेत्र का, कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अपने राज्य का, कोई मंत्री बनता है तो अपने राज्य का, ऐसे विभिन्न पदों पर खेलों के आसीन हो जाते हैं और फिर वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। कई लोग तो इतने सालों से है कि विजय कुमार मल्होत्रा तो करीब करीब मेरे जन्म के पहले से उस तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। पता नहीं उन्होंने कितने तीर मारे और इस खेल को कहां तक पहुंचाया, लेकिन इस खेल को अगर किसी के रोड़ा बने हुए हैं तो ऐसे ही राजनेता हैं जो अपनी खुर्ची गर्म करने के लिए उस खेल का उपयोग करते हैं। अगले कॉलर। वंदे मातरम सुरेश जी, मैं जम्मू से प्रभात बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था कि ये राजनेता जो है हमारे देश में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छुआछूत के बीमारी की तरह है। जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं गंदा कर देते हैं, चाहे सबसे बड़ा जांच आयोग सीबीआई हो, खेल संघ हो या भी कोई भी हो, उसको ये छुआछूत की बीमारी की तरह गंदा कर देते हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ऐसे कई तमाम खेल संघों की लंबी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन वो खेल है, जिन खेलों की लिस्ट अगर हम देखेंगे तो लगातार कई लोग ऐसे हैं जो इन पदों पर बने हुए हैं। ये तो कुछ चंद ही हम आपके लिए नाम लेकर आए हैं, लेकिन ये अगर हम लिस्ट आपके सामने रखेंगे जो प्रदेश स्तर तक जाएगी तो कोई भी खेल ऐसा नहीं बचा है जहां पर कोई राजनेता नहीं बैठा हो। हालांकि मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, हालांकि मैं नहीं जानता ऐसे किसी नाम को, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग खेल का भला करने के लिए भी काम करते हो, लेकिन ज्यादातर ये लोग हैं जो नुकसान करते हैं। कॉलर। जय हिंद सर। बोलिए। ये सर कि जो खेल में इस समय जो चल रहा है प्रकरण, ये बहुत शर्मनाक है, हुआ है। और ये हम ये चाहेंगे, एक बार विधायक सांसद आदमी बन जाता है तो उसका जिंदगी भर का पट्टा लिखा रहता है, उसको रेलवे का टिकट फ्री, हवाई जहाज की यात्रा फ्री, मुफ्त खाना फ्री। अगर इस पे लगाम करेगी गवर्नमेंट, अगर इस पे प्रधानमंत्री इस पे लगाम करें तो ये खर्चा बचेगा। जो हम लोगों को टैक्स लगता है, हम लोग रेवेन्यू देते हैं, उस पे खर्चा बचेगा। इससे आम जनता की परेशानियां दूर होंगी, आम जनता को राहत मिलेगी। जो बुंदेलखंड में, हम बुंदेलखंड से बोल रहे हैं इस समय राष्ट्र से। धन्यवाद। इन लोगों को इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। देश में कहां सूखा पड़ा है, कहां पर क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो है अपने खेलों के दुकान से ज्यादा मोटा से मोटा पैसा कैसे कमाया जाए। इस खेल के कई ऐसे किस्से हैं। सुरेश कलमाडी जब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे तो भारत जब आखिरी ओलंपिक में खेलने को गया तो एक पदक जब हमको रजत पदक मिला तो इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी कर दी, लेकिन उस पार्टी में खिलाड़ी करीब करीब ना के बराबर पहुंचे। लेकिन सुरेश कलमाडी का जो ओलंपिक राजनीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको चमकाने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया। कई बार तो ऐसा होता था कि खेलने के लिए एक खिलाड़ी जाता था और उसके साथ उसके महासंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव या अन्य उसके जो चट्टे बट्टे होते हैं वो 5-5 की संख्या में जाते थे। दुखद बात है कि खिलाड़ी तो इकोनॉमिक क्लास में जाता था, लेकिन उसका अध्यक्ष बिजनेस क्लास में जाता था। खिलाड़ी तो शिविर में रुकता था, लेकिन उस महासंघ का अध्यक्ष 5 स्टार होटल में रुकता था। खिलाड़ी वहां जीते या मरे, वो तो अपनी पार्टी करता था, अपनी मौज मस्ती करता था। खेल का नामो निशान रह जाए या मिट जाए, इसकी कदर नहीं करता था। और ऐसे ही हम लगातार कई साल ओलंपिक खेल रहे हैं और बगैर पदक मिलाए, बगैर पदक जीते वापस लौट रहे हैं। अब आने वाले ओलंपिक में कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि व्यवस्था वही है। कोई बदलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग वही है। कोई भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि आप चुप है, आप इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं। जो खिलाड़ी है वो इनके खिलाफ बोलते नहीं है, और अगर कोई बोलने की प्रयास करता है, हिम्मत करता है, तो उनको
राजनीतिक तरीके से ये नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसलिए एक एक बोलेगा तो बात नहीं बनेगी, सब साथ मिलकर आए और बोले तो बात बनेगी। और इसलिए बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। राजनेता जहां घुसेगा वहां की दुर्गति निश्चित है। खेल हो, शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्र में वहां जहां राजनेता का समावेश होगा वहां अपने पैसे का जुगाड़ जरूर कर लेगा, क्योंकि वह पावरफुल राजनेता है। इनके पीछे की फौज केवल गुंडों, डकैतों, आपराधिक, असामाजिक तत्वों की लाइन लगी होती है। उनका भारी खर्चा पानी वगैरह कहां से। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। हाँ, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद साहब। जय हिंद। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो काले काम है ना, ये जो बड़े नोट है ना अपने ये छपे हैं। धन्यवाद। हम परिणाम आपको दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। लोगों का खेल से विश्वास उठ जाएगा अगर इसी तरह से लगातार हमारे राजनेता खेल संघों की कुर्सी पर बैठकर मनमाने ढंग से अपना दबदबा बनाएंगे। उससे अच्छे खिलाड़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। खिलाड़ियों के मनोबल में गिरावट। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे राजनेता प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करते हैं। इससे खेलों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है और अच्छे खिलाड़ी खेल से दूर रह जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि खराब हो जाएगी। जिस प्रकार से हमारे राजनेता खेल संघों पे कब्जा किए हुए हैं और लगातार घोटाले कर रहे हैं, इससे हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो जाएगी। खेल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर हमारे राजनेता खेल को राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे तो इससे खेल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और लोग खेल से अपना मुंह मोड़ लेंगे। ये परिणाम होंगे अगर आप चुप बैठेंगे, क्योंकि आप चुप बैठेंगे तभी ये लोग यहाँ बैठ पाएंगे। आप बोलने को अगर तैयार नहीं हैं तो ये परिणाम होना तय है। कॉलर। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए। आज राजनेताओं को सिर्फ क्रिकेट में ही दिलचस्पी रह गई है, बाकी सब खेल तो अब इन नेताओं ने विलुप्त करवा दिए हैं। हाँ, आज खेल में राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह हावी हो गया है और असली प्रतिभाओं का खेल में आगमन ही नहीं हो पाया है। वंदे मातरम। बिल्कुल आपने सही कहा कि असली प्रतिभा खेल में आ ही नहीं पाती, क्योंकि खिलाड़ी को चुनने की, उसको सिलेक्शन करने की जो प्रक्रिया है वो इन प्रमुखों के, इन अध्यक्षों के, इन राजनेताओं के हाथ में है। और वहां पर भाई भतीजावाद चलता है, अपना पराया चलता है, जाति पाति चलती है, धर्म भेद चलता है, प्रांत भेद चलता है, वहां पर पैसा भी चलता है। ऐसे में प्रतिभा अगर आती भी है तो सबसे नीचे पायदान पर, और उसका नंबर दुर्भाग्य से आता ही नहीं, और इसलिए भारत को कभी मेडल मिलता ही नहीं। अगले कॉलर। सर नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। राजनेताओं को खेल से तो बिल्कुल दूर होना चाहिए। देखिए अभी पवन बंसल, उनका घोटाला, उनका रिश्तेदार करता है घोटाला, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला घोटाला, सारे नेताओं तो घोटाले के बीच में लगे हुए हैं। खेलों को भी घोटाले में लगा दिए। खेल को क्या कहा गया है? बिल्कुल इनको बहुत दूर रखना चाहिए। इनको सबसे बड़ी, ऐसे लोगों को दूर रखने की बात तो सब करते हैं, लेकिन अपने अपने यहाँ पर अगर कोई भी टूर्नामेंट हो तो उसके उद्घाटन के लिए राजनेता को ही बुलाते हैं। आशा करते हैं कि कोई जो पहली प्राइज हो ये राजनेता दे, भले वो किसी भी करप्शन से लेकर आए, बल्कि वो तो अपने काले धन को सफेद करने के लिए, आपके सैंक्शन के लिए, अपने पाप में आपको भागीदार करने के लिए तो चाहता है कि अपने क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हो उसमें चंदा उस काले धन वाले का जाए। ऐसा भ्रष्ट राजनेता चाहता है कि क्रिकेट की टूर्नामेंट हो तो वहां पर पहली प्राइज वो दे, उसके नाम से वो टूर्नामेंट लगाई जाए, उसके हाथों उद्घाटन हुआ जाए, क्योंकि अगर वो वहां पर पैसे देगा तो उसके काले धन से, काले कमाई के ऊपर आप उंगली उठा नहीं सकते। ऐसा करके आप उसके पाप के भागीदार बन रहे हैं। ऐसा करके आप आपका लोकतांत्रिक अधिकार खो रहे हैं। ऐसा कर आप एक डकैत को खुलेआम डकैती करने के लिए छूट दे रहे हैं। आप खेल भावना से खेलिए, चाहे वहां पर मैदान में घास ना हो, चाहे आपकी पहली प्राइज कोई बड़े अट्रैक्टिव अमाउंट ना हो, लेकिन आप किसी ईमानदार व्यक्ति से, किसी खिलाड़ी से खेल की शुरुआत करिए तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं को आप प्रोत्साहित, प्रमाणित और लोगों के सामने उनके भ्रष्टाचार को सैंक्शन देने का पाप नहीं करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। क्या कहेंगे?
हाँ? क्या कहना है आपको? हमें क्या कहना बोलो। हेलो सर। हाँ, हमारे यहाँ पे चलिए धन्यवाद। हम दोबारा कॉलर को कहेंगे कि क्या बोलना है, ये कॉल लगाने के पहले तय करिए। कई लोग तो कई एपिसोड में ट्राई करते रहते हैं और फिर किसी एपिसोड में कॉल लग जाता है तो क्या बात करनी है भूल जाते हैं, या कभी कभी साहस भी नहीं होता। हम चाहते हैं, हम ये फोन लाइनें खोलने का प्रयास इसलिए किया है क्योंकि इस देश की जनता जाने समझे और उसके ऊपर अपनी राय दे। देश बोलता नहीं, ये समझकर ही, ऐसा मानकर ही इस देश की लूट हो रही है, इसलिए ये देश बोल सकता है, ये हम दिखाना चाहते हैं। अगले कॉलर। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, क्या राजनेताओं को खेलों से दूर किया जाए। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है, नेटिजन ने अपनी राय दी है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया में, सब जगह पर यह प्रतिक्रिया छाई है कि राजनेता को इससे दूर किया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं, ये जरूरी है। देश के विभिन्न भागों से आने वाली प्रतिक्रिया, विदेश से आने वाली प्रतिक्रिया, ऐसी सारी प्रतिक्रियाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश की राय क्या है ये राजनेता समझे, खुद कुर्सी छोड़े, अन्यथा आप इतने मजबूत हो, आप इतना आवाज बढ़ाए कि राजनेता अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाए। आइए आवाज बढ़ाने के लिए और कुछ लोगों को मौका देते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, आज से दिखाया जा रहा है वर्तमान में वजह क्या हिंदुस्तानी ने बुराई से कर लिया है। चलिए कॉल शायद कट गया है, हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आपको भी कॉल करने का मौका देंगे। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ऑपरेटर आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा उसका पालन करके आप कम शब्दों में प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखिए। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में हम चाहते हैं कि देश के लोग अपना अपना दिन भर विचार करें और कॉल करें। जब हम दोपहर को 2 बजे के बाद इस कार्यक्रम की घोषणा कर देते हैं, सोशल मीडिया में इसकी जानकारी देते हैं, हमारी जो वेबसाइट है, जो अब भारत की 2 नंबर की वेबसाइट बन गई है, www.sudarshannews.com, इस पर आप इस कार्यक्रम को पहले ही दोपहर में जब हम बता देते हैं कि आज का कार्यक्रम आने वाला है, आप तैयारी कर सकते हैं। कई कॉलर है जो तैयारी करते हैं और तैयारी के साथ अपनी बात को रखते हैं। ऐसे कॉलरों के द्वारा ये विषय आगे बढ़ता है, विषय इतना बड़ा बन जाता है या उसकी इतने विभिन्न पहलू सामने आ जाते हैं या परिपूर्ण हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को इस विषय की पूरी जानकारी देने में कामयाब होते हैं। और जब पूरी जानकारी मिलती है, लोग समझते हैं, समझने के बाद ही इस विषय पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसे लगातार कई विषय हमने बिंदास बोल में लिए हैं और जिसके कारण बहुत से बदलाव आप भारत में देख रहे हैं। हम इसी विषय पर 2 साल पहले भी कार्यक्रम कर चुके थे। जब ऐसे ही राजनेताओं का नंगा नाच बढ़ गया था, तब भारत सरकार को कानून करना पड़ा। वो हटा तो नहीं पाए क्योंकि राजनेता को हटा वैसा कानून नहीं हो सकता, लेकिन ये कानून आ गया कि ज्यादा से ज्यादा कितने साल, 2 टर्म वो किसी भी महासंघ का अध्यक्ष हो सकता है, और दोनों टर्म ये 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कई दशकों तक, कई तपों तक अपने खुर्ची को चिपकाए बैठे राजनेताओं को हिलने में बिंदास बोल का कार्यक्रम परिणाम कारक रहा था, और यही परिणाम बिंदास बोल का इस बार भी हो और ऐसे भ्रष्ट नेता, राजनेता इससे दूर जाए, ऐसा हम चाहते हैं। और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ हाँ, कि जो ये इतने सारे नेताओं को ये खेल का बीसीसीआई अध्यक्ष और ये सब बना रखा है, ये फिर भी इतना, मतलब इतना कुछ पैसा ये कमाते हुए भी फिर भी ये लोग इस तरह से क्यों धांधली कर रहे हैं। ये लोग फेसबुक में सट्टेबाजी का और ये इस तरह से क्यों हो रहा है, इस तरह से आपको क्या लगता है क्यों हो रहा होगा? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि ये लोग को जितना पैसा मिल रहा है, कमा रहे हैं, उससे उन लोग का मन नहीं भर रहा। हाँ, ये लोग सोचते हैं कि क्योंकि पैसा लालच ही ऐसी है जिससे कभी मन भर नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि इतना पैसा ये लोग देश की तरक्की में लगाए, और मतलब जो खुद कमा रहे, इतने गरीब लोग हैं हमारे पास, इनकी तरक्की में लगाए और उनको, उनका उत्थान करे, कुछ करे, उनका पूर्णवाद। इतनी गरीबी हमारे भारत में। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि
जो एक आशा हमारे कॉलर ने जताई है, जो हिंदुस्तान की आशा है, मनीषा है, अपेक्षा है, क्या ये भ्रष्ट लोग कभी इस पर सोच भी सकते हैं? महाराष्ट्र में इतना सूखा पड़ा है, ये कहा गया कि 1-2 मैचेस इस सूखाग्रस्त लोगों के मुनाफे के लिए किया जाए, तो आईपीएल के लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, उनको सूखा उसका दुख ये पता नहीं है। वहां पर बैठे राजनेता इस विषय को समझते नहीं है, या उनके लिए सूखा तो एक परवनी बनकर आया है जो कि सालों साल सूखा पड़े और सूखे के बहाने आने वाले फंड पर भी या अपनी राजनीति और अपना भ्रष्टाचार का डोंगर खड़ा कर सके। लेकिन ये लोग आम जनता के लिए कुछ करने का सोचते नहीं। ये आईपीएल जो नंगा नाच चल रहा है, इसने कभी भी अगर सरकार से कोई बात भी की तो टैक्स बचाने के लिए कही। कई सरकारों ने शुरू में तो इसको टैक्स में माफी दी, अभी भी कई राज्य सरकारें आईपीएल को टैक्स की भी माफी देते हैं। और पैसे की रही भूख की बात, तो जो श्रीनिवासन इतने बड़े उद्योगपति है, उनका दामाद जो पुश्तैनी नहीं, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का, भारत के पहले कमर्शियल प्रोडक्शन हाउस का आज मालिक है, वो चेन्नई सुपर किंग का सीईओ या जो भी उसको मानद सचिव कहा जा रहा है, मानद सदस्य कहा जा रहा है, वो पैसे के दृष्टिकोण से कई उसमें पास कमी नहीं थी। इतने ज्यादा पैसे हो गए थे कि उसका किया क्या जाए, ये समस्या थी। ये पैसे की भूख कभी रुकती नहीं, इसलिए भ्रष्ट राजनेता खा कर कभी तो पेट भरेगा और कभी अब ये बस हो गया ऐसा कहेंगे, ऐसी अपेक्षा मत रखिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए सर। जय हिंद जी। क्या कहेंगे सर? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी आप बातें बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सच है। हाँ। जो मर्जी नेता आ जाए, चाहे वो बीजेपी का आ जाए, चाहे वो कांग्रेस का आ जाए, किसी भी पार्टी का आ जाए, हर नेता अपना जेब भरने की कोशिश करते हैं, जेब भरते हैं और कोई दूसरा कोई काम नहीं करते। और जितने अन्ना हजारे बैठ जाए, चाहे केजरीवाल बैठ जाए, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है सर, मैं चाहूंगा इनके जैसे और भी नेता सामने आए और पब्लिक सामने आया, इनकी सपोर्ट करे। मैं इनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, अन्ना जी को। और मैं चाहता हूं कि जो इनकी सारी बातें जो है लागू हो, और ये नेता जितने भी आजकल आ रहे हैं सारे घुसखोर हैं और सब बकवास नेता आ रहे हैं हमारे देश में। बिल्कुल, लेकिन तो हम ही इनको चुनकर भेज रहे हैं। जी सर, इनको तो हम ही चुनकर भेज रहे हैं सर। मैं असल में आप यकीन करिए, इसी वजह से जो है पिछले 4-5 साल से मैं वोट नहीं डालता हूँ नेता की वजह से। मुझे ये नहीं आता कि मैं किस नेता का वोट डालूंगा, कौन सा नेता मेरे लिए अच्छा होगा। मैं आज तक ये बात डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। नहीं, लेकिन हमको वोट करना चाहिए। मैं तो हर चुनाव में हर राज्य में जाता हूं और वोटर राजा जाग जाओ अभियान चलाते हैं हम लोग। सुदर्शन के द्वारा आह्वान करते हैं कि वोट करिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार करके हम अपने देश को इनके हवाले कर रहे, मौका दे रहे सज्जन शक्ति के वोट अगर ऐसे ही निराशा से घर पर उदास बैठे रहेंगे तो इनके लिए तो ये मैदान खाली हो जाएगा। हम इनका मैदान खाली ना करें, हम इनको जगह जगह पर रोके, यही प्रयास करें। कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर ऐसे भ्रष्ट राजनेता को उम्मीदवारी देता है तो आप उसका विरोध करिए। भले आज आपका एक वोट है, लेकिन ये एक वोट कल 2, 4, 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। और देखिए, ये सृष्टि का नियम है, जहां पर भी किसी चीज की अति हो जाती है वहां पर उसका अंत तय है। इस देश में भ्रष्टाचार का, ये भाईबंदी का, चाचा भतीजा, ये सारे वाद का अति हो गया है और अब निर्णायक समय है। अगर इस बार हम गलती कर दे तो फिर कभी ये मौका शायद दोबारा परिवर्तन की वेट करनी पड़ेगी। इसलिए दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, इस दुष्ट प्रवृत्ति को अगर उखाड़ फेंकना है तो खेलों में भी इनको जमे क्यों रहने देना है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें क्या ये करते जो अच्छे लोग हैं वो थोड़ी देर आते हैं, क्योंकि ये धन और बल से आते हैं। और क्या कहते हैं, आदमी को आते हैं, ये रिफॉर्म करा दीजिए इलेक्शन कमीशन पे, राइट तो रिजेक्ट होना चाहिए कॉलम। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के नेताओं की भूख इतनी बढ़ गई है, वो किसी भी डिपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहते। खेल क्या, किसी भी चीज को नहीं छोड़ना चाहते। मैं इन नेताओं को कहता हूं, अगर इनकी जितनी भी भूख है, एक बार पैसा लेके इस देश को छोड़ दो। इस देश के लोग बहुत मेहनती हैं, वो दोबारा खड़े हो जाएंगे, इस देश को दोबारा खड़े कर लेंगे। लेकिन कृपया करके हमारे देश को बख्शो। बिल्कुल। कहां से बोल रहे हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। रचना शर्मा। बोलिए रचना जी।
शायद रचना जी का कॉल कट हो गया है, हम कहेंगे कि दोबारा बात करें। हम चाहते हैं कि महिला भी आगे आए। वैसे तो बिंदास बोल में पुरुष तो बहुत बड़ी संख्या में कॉल करते हैं। हम उनको प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बगल में बैठे अपनी माता, भगिनी, पत्नी, इनको कहिए कि वो कॉल करें, उनको समझाइए कि वो ऐसे विषयों पर बोले। हम बहुत साधारण भाषा में, आम हिंदी में आपके सामने विषय लेकर आते हैं, आपके दिल को छूने वाले, आपके दिल में जो चल रहा है ऐसे विषय लेकर आते हैं। बहुत बार हम सवेरे विषय तय करते हैं कि क्या आज विषय हो, फेसबुक पर जब डालते हैं कि आज विषय क्या हो आप हमको बताइए, तो 80%, 85% वही विषय लोग बताते हैं जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का दिल क्या कहता है, लोगों के मनों में आज क्या भावना है, लोगों के मनों में क्या विषय का कार्यक्रम हो, ये वो चाहते हैं। और आम व्यक्ति की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ सुदर्शन होने के कारण आपके मन में जो बातें चल रही है, यही बातें हम बिंदास बोल में लेकर आते हैं, और इसी कारण ये विषयों पर आपको बोलना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद। क्या कहेंगे? मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सुदर्शन न्यूज में जिस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को पेश करते हैं और ये हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये देश तो कब का बिका हुआ था, यहाँ पे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी जा रही थी। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप उठाते हैं। इन प्रोग्रामों की वजह से जनता, जो आम जनता है, वो जागरूक हो जाती है कि अब क्या हो रहा है इस देश के बारे में, हमारा क्या हो रहा है। मैं ये जानना, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। लगानी चाहिए जो ये देशद्रोही होते हैं, ये भी देशद्रोह के साथ ही रहते हैं। इसमें सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को नंगा कर देना चाहिए। इनके मुंह पे वो जो पर्दा लगा देते हैं ताकि लोग उनको पहचानते नहीं है, उनको बिना पर्दे के लोगों के सामने खड़ा कर देना चाहिए और काली पूती लगानी चाहिए उनके चेहरों पे, और इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इनको किसी भी बड़े ओहदे पे हम आगे नहीं रखेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बड़ी अच्छी सजेशन दी है हमारी इस कॉलर ने कि जिनको अरेस्ट किया गया है, वो श्रीशांत हो या तमाम जो सारे नाम हैं, हालांकि उनके नाम से श्री को हटाना चाहिए, लेकिन ये सारे नामों को ऊपर, इन आरोपियों को जब पकड़ते हैं तो उनके चेहरे पर काला पर्दा लगाकर उनको कोर्ट और मीडिया के सामने क्यों पेश किया जाता है? यही वो लोग हैं जो आपकी भावनाओं पर खेलकर अपने चेहरे को बेचकर पैसा कमाते हैं, मॉडलिंग करते हैं और कई प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। अब वहां पर शायद पैसा कम लग रहा है, इसलिए सतोड़ियों के अब ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और अब ये ऐसी कंपनियां खोलते हैं जिस कंपनियों के उद्देश्य में लिखा होता है कि ये जुगाड़ या जुगाड़ जैसे बिजनेस को करेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहेंगे? रचना शर्मा। बोलिए रचना जी। हाँ जी, रचना शर्मा, सोनभद्र रेणुकूट से। हाँ, मेरा राजनेताओं से अनुरोध है कि राष्ट्र को तो भ्रष्टाचार की आग में झोंक ही रहे हैं, कम से कम राष्ट्र के युवाओं का जहां शारीरिक और बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, वहां तो वो अपना जहर ना फैलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात आपने कही कि सब जगह पर आपने गंद फैलाई है। कम से कम एक घर को तो आप छोड़िए, ये एक घर को तो वो डाकिन भी छोड़ती है, भुतनी भी छोड़ती है, ऐसा कहा जाता है, कहावत है। कम से कम आप इसे घर को छोड़िए। लेकिन ये जानते हैं अगर खिलाड़ी स्वाभिमानी होता है, शारीरिक बौद्धिक दृष्टिकोण से वो मजबूत होता है, अगर वो मजबूत होगा, ऐसे हिंदुस्तानी अगर सक्षम हो जाएंगे तो इनके भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाने वाले मजबूत हाथ आगे आएंगे। इसलिए सबको दबा के रखना चाहते हैं। इसलिए सहकार हो, बैंकिंग हो, राजनीति हो या व्यापार हो, राजनेता सब जगह पर अपने पिट्ठू बिठा देता है और उसके द्वारा सब लोगों को दबा के रखने का काम करता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। हाँ जी। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद जी। क्या कहेंगे? हम बोलेंगे भी जो हम बातें कर रहे हैं, हाँ, इन मंत्रियों के खिलाफ खड़े होइए, खड़े होइए। हाँ, खड़े होकर हम क्या करेंगे? ये तो आपको आतंकवादी बनाकर जेल में डाल देंगे। हाँ, तो आप इनके खिलाफ खड़े होंगे तो ये तो आपको बहुत उल्टे वो काम बताकर कोई ना कोई केस डालकर अंदर डाल देंगे। हम ऐसे इनके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? लेकिन फिर
लेकिन सर आप कॉल चालू रखिए, क्या आप चुप बैठकर और लुटना चाहते हैं? नहीं, हम तो ऐसे हैं, अपना पहले एक बनाए सिस्टम जो आपके साथ हम कांटेक्ट करते रहे, खड़े हों, चाहे आप अपना ग्रुप हो, फिर इनके साथ ये किया जा सकता है। इकट्ठे होकर जन के जो ये कपला करते हैं, हेरा फेरी। बिल्कुल, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि देश में सज्जन शक्ति एकत्र आए, इसलिए आप अपने अपनी जगह पर सामाजिक संगठन बनाइए। सरकार, राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, कोई राजनीतिक दल आ गया है मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। झूठी आशा रखिए, उसके ऊपर भी सज्जन शक्ति का दबाव बनाने के लिए सज्जन शक्ति एकत्र आए और आपने यहाँ पर संगठित हो, ऐसा प्रयास करिए। ऐसा करने के लिए अगर आप हमारी कोई मदद चाहती हैं तो आप जरूर हमको bindaasbol@sudarshan-tv.com पर लिखकर भेजिए, हमारे पते पर पत्र व्यवहार करिए। हम एक ऐसे विषयों पर काम करने के लिए सामाजिक क्षेत्र के लोगों का आह्वान करते हैं कि आप अगर समयदान देना चाहते हैं, ऐसे विषय पर काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं तो हमारी इस अभियान से जुड़िए। आपके समयदान का उपयोग हम समाज को संगठित करने के लिए करेंगे और ऐसे संगठन विभिन्न जगह पर अपने अपने मुद्दों को उठाकर आतंकवाद हो, जातीयवाद हो या अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां, इनको रोकने के लिए काम करेगा और सुदर्शन मजबूती के साथ उनको साथ देगा। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, क्या कहेंगे? सर ये जो राजनेता है सर, ये दिमाग है, दिमाग। हाँ। इनको क्या है, देश के बाहर निकाल देना चाहिए। दिमाग की तरह हिंदुस्तान को खा चुके हैं ये लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, खेल विधेयक सरकार तुरंत संसद में पास कराए। पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय खेल नीति लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर कुछ सांसदों और राजनीतिक दलों के दबाव के कारण ये पास नहीं हो पा रहा है। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो उससे राजनेताओं को खेलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। सट्टेबाजी पर सरकार कानून बनाए। जिस प्रकार से आज क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी हो रही है, उससे इस खेल के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही कड़े कानून नहीं होने के कारण सट्टेबाज खेल को जुआ की तरह खेल रहे हैं और काले धन को सफेद बनाकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। खेल संघों में राजनेताओं की जगह वरिष्ठ खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। कोई भी राजनेता खेल संघों पे काबिज हो जा रहा है, मगर उसके पास किसी भी प्रकार का खेल का अनुभव नहीं होता जिससे वो सही तरीके से खेल संघों को संचालित कर पाए। खेल संघों का चुनाव और ऑडिट समय पर हो। खेल संघों का चुनाव सही समय पर नहीं होने के कारण कई राजनेता इसे अपना पुश्तैनी संस्था बना चुके हैं। साथ ही खेल संघों में ऑडिट सही तरीके से नहीं होने के कारण हमारे राजनेताओं को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है। जो ऑडिट की बात आई, हिसाब किताब की बात आई, आप जानकर चौंक जाएंगे कि कई संस्थाएं चंदा इकट्ठा करती है, कई महासंघ सरकारी अनुदान लेते हैं, उनका करीब करीब 95% हिस्सा उसके रखरखाव व्यवस्था, सैलरी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव विषयों पर खर्च होता है या राजनेताओं के प्रवास पर या उनको दिए जाने वाली सुविधाओं पर खर्च होता है। 5 या 3% या 2% पैसे कई जगह पर केवल खिलाड़ियों को खेल के लिए बचते हैं। ऐसे में क्या ये दुकान मालिक के लिए चल रही है या ग्राहक के लिए चल रही है, ये सोचना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहेंगे आप? जी सर, ये मैं आईपीएल के जो जितने भी मैचेस चल रहे हैं, हाँ, उसमें जो है सो मीडियम क्लब के लोग भी ये लगा लेते हैं बिड। हाँ, इस खेल को बंद कर देना ही चाहिए। जी, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, लाइन पे जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। हमने एक प्रयास किया आपके सामने आज का ये मुद्दा रखने का, और इस मुद्दे में राजनेता, केवल हम सारे ही राजनेता खराब है ऐसा हम नहीं कहते। मैं दोबारा कहता हूं, ऐसे हम ऐसा कह के जो थोड़े बहुत कुछ अच्छे राजनेता बचे हैं उनके खिलाफ माहौल नहीं करना चाहते। हम सब कुछ गंदा है नहीं कहना चाहते, लेकिन ये सही है कि गंदे का अनुपात बहुत ज्यादा है। इस अनुपात को बदलने के लिए अच्छाई को और बढ़ावा देने की जरूरत है। इसलिए राजनीति में अच्छे अच्छे लोगों ने आने की जरूरत है।
लेकिन वहां से पहले गंदे लोगों को हटाने की जरूरत है। उनको हटाने का मतलब है वो जहां जमे बैठे हैं, जहां से उनको ताकत मिलती है, जहां उनको और शक्ति मिलती है, जहां से समर्थक मिलते हैं, जहां से पैसा मिलते हैं, ऐसे लोगों को हम पहले अपने जड़ से उनको हटाएं, वहां पर अच्छे लोगों को बिठाएं। एक एक करके ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से जब हम इनको हटाएंगे तब जाके इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपको सही समय और सही ताकत मिलेगी। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, सज्जन शक्ति ज़्यादा एक आ जाएगी, मजबूत होगी। और इसी के लिए आज हमने ये विषय आपके सामने लाया है। हम आशा करते हैं कि हम आज इस विषय को न्याय देने के लिए हमारे प्रयास के पूरे जो हमने प्रयास किए उसको आप समझ रहे होंगे और इस समझ के साथ इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बिंदास बोल में क्या हो विषय, किन मुद्दों को हम बिंदास बोल में उठाए, ये आप हमको भी लिख कर भेज सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है सुदर्शन न्यूज चैनल, A88 सेक्टर 4 नोएडा, हमारा पिन कोड है 201301 यूपी। आप हमको bindasbol@sudarshan.tv.com पर लिख भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के सारे आईडी नीचे दिए हुए हैं, इस पर भी आप अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।